मार्केट गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो रेड में जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है गिरते हुए मार्केट में भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। इस वीडियो में हम शॉर्ट सेलिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये दो पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट नहीं देगी, बस आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने का भी मौका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों स्ट्रैटेजी तब काम करेगी जब हमारे बेसिक्स क्लियर रहेंगे। तो रूल नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि ये फॉलोइंग मार्केट होता क्या है। जब भी मार्केट अपने पीक से 20% या उससे ज़्यादा क्रैश कर जाए उसे बेयर मार्केट कहते हैं, यानी कि फॉलोइंग मार्केट। और जब भी फॉलोइंग मार्केट हो तो हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल। अगर ऐसा हो तो बहुत सारे लोग पैनिक में, जी हाँ पैनिक में, अपने ब्लू चिप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं। हमें ये कभी नहीं करना, कभी भी पैनिक में कोई सेलिंग नहीं होगी। और जब भी ऐसा हो कि लोग अपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड पैनिक में शेयर करें तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है ताकि उसका पोर्टफोलियो सेफ रहे और वो ज़्यादा अर्निंग कर पाए। और आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। अगर सिंपल भाषा में कहे तो शॉर्ट सेलिंग ये टेक्निक है कि जब भी शेयर गिरता है तो आप उसे सेल करके पैसे कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग होती कैसे है? नंबर 1, आप एक स्टॉक, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी ब्लू चिप कंपनी हो या कोई छोटा शेयर भी हो, जैसे कि HDFC, आप उसे बोरो करते हो अपने ब्रोकर से, उसे मार्केट में करंट प्राइस पे सेल करते हो, जबकि आपके पास वो स्टॉक है नहीं। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं करता। आप उसे करंट प्राइस पे सेल करते हो और जब भी उसका प्राइस कम होता है तो आप उसे रिटर्न बाय करते हो, प्रॉफिट रख लेते हो और शेयर वापस अपने ब्रोकर को दे देते हो। अब इसे जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं हम। समझिए एक शेयर है जिसकी प्राइस चल रही है 100 रुपीज़। आपके प्रिडिक्शन या आपकी टेक्निक कहती है 80 रुपीज़ तक जाएगा, तो आप 100 पे उसे सेल करते हो। देन जब अगर वो 80 पे आता है तो आप उसे रिटर्न बाय करते हो। बीच का गैप होता है 20 रुपीज़, दैट्स योर प्रॉफिट। बट अगर इसका उल्टा हो गया तो, जी हाँ, अगर आपको लगता है 80 पे जाएगा बट वो 120 पे पहुंच गया, आपने 100 में खरीदा था, अब वो पहुंच गया 120, दैट 20 रुपीज इट्स योर लॉस। जी हाँ, डर लगा जी। शॉर्ट सेलिंग एक बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, बट आपका प्रॉफिट इज लिमिटेड। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप सबसे पहले इसे समझिए, इसे पेपर ट्रेड कीजिए। बट हाँ, अगर आप अच्छे से मार्केट को समझते हो तो आप इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रैटेजी, डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इन बेयर मार्केट। अगर शॉर्ट सेलिंग आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो डिविडेंड इनकम स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट है। इसमें आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो जो आपको कंटिन्यू डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हैं। डिविडेंड दैट्स मीन कंपनी का जब प्रॉफिट होता है तो उसमें जाकर वो कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स को शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। स्ट्रेटेजी के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें 3 गोल्डन रूल्स है। फर्स्ट, आपको इस तरीके से शेयर ढूंढने जो कंटिन्यूसली आपको एवरी क्वार्टर और मंथ आपको डिविडेंड प्रोवाइड करे, यानी कि वो अपने प्रॉफिट में को पूरा का पूरा ग्रोथ में ना लगाए, बल्कि उसका कुछ पोर्शन अपने इन्वेस्टर का शेयर करे। फर्स्ट। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि वो कंपनी एक पॉजिटिव बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करती हो, हमें वो चेक करना है। थर्ड, जैसे कि एग्जांपल, कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो बहुत लार्ज कैप है, मुझे हमें लार्ज कैप के साथ जाना है क्योंकि उसमें कैश क्रंच का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल HDFC आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो मर्ज हो चुका है HDFC बैंक में, और HDFC बैंक एक अच्छी कंपनी है। रिलायंस है, ITC है, ये वो इंडिया की वो कंपनी है जो कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर का शेयर कर रही है। और आप गवर्नमेंट बैक कंपनियों के साथ भी जा सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें गवर्नमेंट रेगुलेटरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब हम अच्छी स्टडी करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मार्केट कहीं पर भी जाए, हमें एवरी क्वार्टर हमारा पोर्शन ऑफ डिविडेंड मिलते रहता है। क्योंकि अगर कंपनी एक बार डिविडेंड देना स्टार्ट करती है तो वो अपने इस फ्लो को तोड़ना नहीं चाहती, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशन। तो जब भी मार्केट डाउन होगा, आपको आपका डिविडेंड यानी कि आपकी पैसिव इनकम आपके अकाउंट में ज़रूर क्रेडिट होगी। तो बस हमें इस तरीके से स्टॉक ढूंढना है जो हमें हमेशा डिविडेंड दे, बार बार दे, और वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या चूज़ करें, शॉर्ट सेलिंग और डिविडेंड इन्वेस्टिंग।
दोनों ही स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, स्पेशली बेयर मार्केट में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि जो शॉर्ट सेलिंग है वो बहुत ही एक्टिव स्ट्रैटेजी होगी बेयर मार्केट के लिए, जो आपको कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगी। और जो डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, जो हमें कंटिन्यू हमें प्रॉफिट देगी, जिससे हम पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकें और हमें कैश फ्लो की कभी प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा काम ये है कि जब भी हमें लगा कि बेयर मार्केट आने वाला है, कि 20% से ऊपर मार्केट गिर रहा है या उससे ज़्यादा गिरने वाला है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो हमें इन दोनों स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग मार्केट सिचुएशन। बट हाँ, दोनों स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट हमें इसका रिस्क और एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ पर्सनल टिप शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप ये दोनों स्ट्रैटेजी पे मास्टरी हासिल कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरा पहला टिप है कि आपको मार्केट का ट्रेंड समझना पड़ेगा, और मार्केट का ट्रेंड समझने आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको चार्ट रीडिंग समझनी पड़ेगी, और उसके लिए आप काफ़ी सारी बुक आपको रिकमेंड की है मैंने पहले वीडियोस में, आप उसे रेफर कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो या हमारा चैनल भी चेक कर सकते हो। नंबर 2 दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें शॉर्ट टर्म गेन और शॉर्ट टर्म लॉस के बीच में डील करनी पड़ती है। तो मेरा आपको हाईली रिकमेंडेशन होगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीखिए बुक्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, बट हाँ, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए डेमो अकाउंट में। नंबर 3, डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तो आपको स्टॉक का हेल्थ चेकअप जरूर करना पड़ेगा। ये मेडिकल वाला हेल्थ चेकअप नहीं, जी हाँ, आपको उसके फाइनेंशियल चेक करने पड़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस। आपको उसकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, उसका रिजर्व, उसका डेट। अगर कंपनी आपको लगता है कि 10-20 साल तक और ग्रो कर सकती है, उसका मार्केट साइज और वो कितना मार्केट में और ग्रो कर सकती है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सब सीखते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हो। नंबर 4, ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे सारे फ्रेंड्स और जो भी सर्कल में ये काम करते हैं, मैं सब मोस्टली लोगों को देखता हूँ कि वो लोग एक मिस्टेक ज़रूर करते हैं। वो लोग एंट्री ले लेते हैं, एग्जिट भी ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो अपना पोर्टफोलियो कभी रिव्यू नहीं करते। उनके पोर्टफोलियो में ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स है जो उनको पता ही नहीं कि पोर्टफोलियो बैलेंसिंग क्या होता है, जैसे कि दो स्टॉक का वेटेज कितना होना चाहिए, कौन से सेक्टर का कितना वेटेज होना चाहिए। ये सब सीखना समझना बहुत ज़रूरी है कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले। अगर मार्केट गिर रहा है, यानी कि बेयर मार्केट में हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको लॉस ही होगा। अगर आप सही स्ट्रैटेजी को सही टाइम पे यूज़ करते हो तो बेयर मार्केट आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। शॉर्ट सेलिंग या डिविडेंड इन्वेस्टिंग, आपको दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगे वो नीचे पिन कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और हैप्पी न्यू ईयर। तब तक के लिए बाय बाय।